फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आदर्श। मैंने इसी साल 2020 में अपना बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट किया कंप्यूटर साइंस से, और मेरा प्लेसमेंट हुआ है एक्सेंचर में फुल स्टैक इंजीनियर के तौर पर। एप्लीकेशन डेवलपमेंट एनालिस्ट ये डेजिग्नेशन मुझे यहाँ दिया गया है। तो एक्सेंचर, जैसा कि आप जानते होंगे बहुत सारे लोग, ये एक सर्विस बेस्ड कंपनी है। तो आजकल मैं बहुत सारे ऐसे यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स को देख रहा हूँ, वो लोग और काफ़ी ये एक हाइप बना हुआ है फैंग को लेकर के कि फेसबुक, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल, ये सब जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, और बेसिकली कोई भी कंपैरिजन जब किया जाता है तो सर्विस बेस्ड कंपनी को हमेशा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से नीचे दिखाया जाता है। हमेशा आप किसी भी कंपैरिजन में देख लीजिए, और हर पैरामीटर्स पर वो लोग सर्विस बेस्ड कंपनी को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से नीचे दिखा रहे हैं। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सर्विस बेस्ड कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो इसका कोई एडवांटेज नहीं है। तो आज बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सर्विस बेस्ड कंपनी का जो प्रोज है, जो इसका एडवांटेज है एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करने का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट जानते हैं कि क्या होगा। इस सर्विस बेस्ड कंपनी में जो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो आपको रहता है कि सर्विस बेस्ड कंपनी में आपको बेसिकली ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिलता है। ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मतलब आपको फॉरेन कंट्रीज़ में जाने का मौका मिलता है। वो आपको बेसिकली सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ऑन साइट सर्विस बेस्ड कंपनी ही देंगी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या गूगल हो, उसमें आपको ऑन साइट मिलने का चांस बहुत ज़्यादा कम रहता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। और ऑन साइट का आपको क्या एडवांटेज है, ऑन साइट में अगर आप एक बार चले जाते हैं तो सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि आप विदेश में रहिएगा या विदेश में अर्न कीजिएगा। आप उसके बाद 2 साल 3 साल आप वहाँ ऑन साइट में आप काम कीजिए, उसके बाद जब आप वापस इंडिया आइएगा तो आपका ब्रांड वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है, आपके रेज्यूमे पे ऑन साइट आ जाता है, जिसका आपको एक अलग लेवल का एडवांटेज मिलता है। तो ऑन साइट अपॉर्चुनिटी खासकर TCS और इन्फोसिस, एक्सेंचर और टेक महिंद्रा, ये सब जो भी सर्विस बेस्ड कंपनी है, इनमें बहुत ज़्यादा ऑन साइट अपॉर्चुनिटी रहती है। देखिए, जब भी आप ऑन साइट प्रोजेक्ट पर जाते हैं तो आपका पे स्केल जो है वो नियरली 2 to 3 टाइम्स वो आपका इंक्रीज़ हो जाता है। जब आप वापस इंडिया भी आएगा तब भी आपका पे स्केल डिक्रीज़ नहीं किया जाएगा। जो आपका पे लेवल रहेगा, जो आपके पेमेंट का सैलरी जो आपका रहेगा, वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाएगा, और आपको एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि बूस्ट मिलेगा आपको, आपके करियर में बहुत बड़ा छलांग आप लगा पाएंगे जब आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और ये अपॉर्चुनिटी आपको मेजरली सर्विस बेस्ड कंपनी ही देंगी। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है सर्विस बेस्ड कंपनी का। तो ये तो हो गया आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑन साइट ही एकमात्र सर्विस बेस्ड कंपनी का एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज हम देखते हैं लर्निंग ग्रोथ जो है, लर्निंग पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि क्या एडवांटेज है। तो मैक्सिमम आप लोगों को आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जो है वो लर्निंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है या लर्निंग अपॉर्चुनिटी बेटर है सर्विस बेस्ड कंपनी से। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो भी होती हैं उनका एक स्टीरियोटाइप होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट को अगर आप ले लीजिए तो माइक्रोसॉफ्ट में मेजरली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो C# पे .NET और आपका C++, ये सब इन 2 लैंग्वेज पे मेजरली उनका प्रोजेक्ट होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट में अगर आप रहिएगा, माइक्रोसॉफ्ट में अगर आप काम करते हैं तो आप इन्हीं 2 टेक्नोलॉजी पे आप काम कीजिएगा सालों साल। जबकि प्रोडक्ट बेस्ड में ये हो गया, और सर्विस बेस्ड में अगर आप यही देखते हैं तो सर्विस बेस्ड में हर 1 साल 1.5 साल पर आपका प्रोजेक्ट जो है वो चेंज होते रहता है, तो आपका टेक्नोलॉजी भी चेंज होगा। तो आपको इससे क्या होता है कि अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में आप जान पाते हैं, आप अलग अलग डोमेन को भी एक्सप्लोर करते हैं। अलग अलग डोमेन कहने का मतलब, मान लीजिए पहले आप किसी हेल्थ केयर सेक्टर के क्लाइंट के लिए काम करना है, फिर आप बैंकिंग सेक्टर के क्लाइंट के लिए काम कर लिया, फिर आपने मान लीजिए फाइनेंस सेक्टर के क्लाइंट के लिए काम कर लिया, एग्रीकल्चर सेक्टर के क्लाइंट के लिए काम कर लिया। तो इससे क्या होता है कि आपका डोमेन नॉलेज बढ़ता है, और ये जो डोमेन नॉलेज जब बढ़ता है ना, तो डेटा साइंस के जो रोल्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा एस्पायरिंग डेटा साइंटिस्ट लिखते हुए। तो ये जो बेसिकली डेटा साइंस के रोल्स होते हैं, ये डोमेन नॉलेज खोजते हैं। तो आप सर्विस बेस्ड में अगर काम कर रहे हो तो आपके पास ये डोमेन नॉलेज आएगा, डोमेन नॉलेज आपका बहुत इन्हांस होगा। और
दूसरा जो सबसे मेन बात मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि डोमेन नॉलेज तो आपका बढ़ेगा ही। डोमेन नॉलेज आपका बढ़ेगा, साथ साथ आपको क्या होगा कि क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। सर्विस बेस्ड कंपनी में आप किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी में रहिए, मेजरली वो कंसल्टेंसी की कंपनीज होती हैं, तो आपको क्लाइंट्स से डायरेक्टली बात करने का मौका मिलेगा फेस टू फेस। तो आप जब बड़े बड़े क्लाइंट्स से आप डील कीजिएगा, उनसे आप बातें कीजिएगा, उनसे इंटरेक्ट कीजिएगा, तो उससे क्या होता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इन्हांस होता है और आपका मैनेजरियल स्किल, आपका मार्केटिंग स्किल्स डेवलप होता है आप में। तो अगर आप फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हैं कि आप कोई खुद का स्टार्टअप खोलें या आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाएं, तो इसके लिए भी आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए एडवांटेजेस होने वाला है अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करते हैं तो मेरा ये कहना है कि प्रोडक्ट बेस्ड में अगर आप काम कीजिएगा तो आपको मेजरली केवल टेक्नोलॉजी पे काम करना है, बस कोडिंग ही रहेगा, प्रोग्रामिंग रहेगा, इट्स ऑल अबाउट दैट। बट यही आप सर्विस बेस्ड में अगर हैं तो आपको प्रोग्रामिंग के साथ साथ आपको और ये क्लाइंट से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा और वो आपका अदर स्किल्स को भी इम्प्रूव करेगा। तो मेरे हिसाब से लर्निंग अपॉर्चुनिटी जो है वो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बेस्ड में ज़्यादा है या सर्विस बेस्ड में ज़्यादा है। आप ये कह सकते हैं कि टेक्निकल लर्निंग जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड में थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सर्विस बेस्ड में आपको टेक्निकल लर्निंग भी है प्लस आपको मैनेजरियल लर्निंग भी है। तो ये दोनों एडवांटेज है आपको सर्विस बेस्ड कंपनी में। अगला मैं आपको एडवांटेज जो बता रहा हूँ वो आपका रिलेटेड है प्रमोशन, या जो आप कहते हैं अप्रेजल हो गया आपका, उससे रिलेटेड है। तो ऐसा होता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जो आपका प्रमोशन होता है वो नियरली आपको लेकर चलना होगा कि 3 से 4 साल आपको लगेगा एक लेवल ऊपर जाने में मिनिमम। और यही अगर आप सर्विस बेस्ड में हैं तो आप 1 to 1.5 ईयर्स में एक लेवल ऊपर आप ग्रो कर सकते हैं। तो आपका जो हाइक होगा वो मेरे हिसाब से सर्विस बेस्ड कंपनी में थोड़ा ज़्यादा होगा, पर फिर भी ये एक डिमेरिट है सर्विस बेस्ड कंपनी का कि सर्विस बेस्ड कंपनी में पेमेंट आपका थोड़ा सा लो रहेगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के मुकाबले। तो ये एक डिसएडवांटेज है, ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। बट ऐसा नहीं है, अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आप कुछ समय बाद अपने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करने वाले किसी फ्रेंड को आप मॉनेटरी बेनिफिट्स के टर्म में भी आप उसको एक्सीड कर सकते हैं आप। और अंतिम मैं जो पॉइंट बोलना चाहूँगा ये है टाइम पीरियड से को लेकर। तो बहुत सारे मैंने लोगों से ये सुना है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बहुत फ्लेक्सिबल टाइम रहता है और सर्विस बेस्ड कंपनी में फिक्स टाइम रहता है, तो इसलिए प्रोडक्ट बेस्ड ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए फिक्स टाइमिंग्स का अपना एडवांटेज है, अपना डिसएडवांटेज भी है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मेजरली जो स्टार्टअप्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल टाइम का एडवांटेज लेके कई कई बार एम्प्लॉयज़ से 12-12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे भी काम करवा लेती हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में आपका स्टैंडर्ड 8 to 9 वर्किंग आवर्स रहता है, 8 to 9 आवर्स का, तो वो आप उतने देर आपको काम करना है, अपना बेस्ट देना है उतने देर में, बस उसके बाद आपका पूरा टाइम आपका है। तो ये सर्विस बेस्ड कंपनी में एक तरह से एडवांटेज भी है। और प्रोडक्ट बेस्ड में ये है कि कभी कभी तो आपका मान लिया कि आपने 4-5 घंटे 6 घंटे में काम कर लिया खत्म, तो आपके पास टाइम बच गया। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको 10 घंटे 15 घंटे भी काम करने पे आपको टाइम का शॉर्टेज हो जाए अगर काम का प्रेशर ज़्यादा है तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी रादर देन प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड कि आपका वर्कलोड कितना होगा। ये कंपनी स्पेसिफिक चीज़ है, ये कभी भी प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड तो स्पेसिफिक आप नहीं बता सकते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट वर्क culture is also, I think it's very specific to the company, it's not about something with about product based or service based. वर्क कल्चर कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, हर कंपनी का अपना अपना वर्क कल्चर होता है। तो सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी आपको अच्छा वर्क कल्चर मिलेगा। ये काफ़ी कंपनीज हैं जिनमें वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा, जैसे एक्सेंचर ही कोई आप ले लीजिए, तो एक्सेंचर के आप एम्प्लॉयज़ से जनरली आप रिव्यू लीजिएगा तो वो वर्क कल्चर के बारे में आपको बिल्कुल पॉजिटिव रिव्यू ही देंगे कोई भी। तो ये ऐसा कोई बात नहीं है कि प्रोडक्ट बेस्ड में ही वर्क कल्चर अच्छा है, दोनों जगह बात ठीक है। और एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि
देखिए प्रोडक्ट बेस्ड का ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड क्लियर कर रहे हैं इट्स वेरी गुड, अमेजोन गूगल में जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा भी नहीं है कि अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में आ रहे हैं तो ये कोई क्राइम नहीं है, मतलब सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करना, ये भी इसमें भी आपको अच्छा एडवांटेज है, सही चीज़ है। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू से दैट इट्स नॉट अबाउट डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी। थैंक यू।